हाँ, तो क्वेश्चन शायद ये था कि आपके पास में बेंजोइक एसिड गिवन है जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है और के उसका दे रखा है 10 की पावर -4 है ना, ये दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है वो है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, एक मिनट 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी। और क्या बोल रहा है, ये कहता है कि पीएच निकाल दो, ठीक है, ये कहता है कि अल्फा निकाल दो, और बस यही मांग रहा था। और मांग क्या रहा था, है ना, दो ही चीजें बोली होंगी कि अल्फा निकाल दो और क्या बोलते हैं पीएच निकाल दो। अब देखो भाई जरा, यार सिंपल था, ये क्यों पूछ रहे हो। अच्छा केएच भी था तो लो केएच, अच्छा ये केएच है, ये केएच है, ये केएच है, ठीक है ना, ये चीजें गिवन थी। अब यहां पर अगर KH दे रखा है तो K भी निकाल दो, ये क्वेश्चन हो गया। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये होता है C6H5COO। लो ये चाहिए, अब ये सही है ना सब, अब बोलो। राघव कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक काम करना, जितने भी क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, उनको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जरा सुनो बच्चों ध्यान से सभी, ठीक है। यहां पर क्या होगा सर, बीएन है, बीएन तो यार मैंने नहीं सुना। तो यहां पर आ गया CH6H5COOH, और इसको बच्चों जब आप हाइड्रोलाइज करोगे, फटाफट से सुन लो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसका करोगे तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा C6H5COO माइनस, और साथ में तुम्हारा ये क्या बना देगा H3O प्लस बना देगा, ठीक है। अब तुम इसको H3O प्लस कह लो या इसको H प्लस कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें सारी कहानी पता है, इसमें ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, पिछली क्लास में बताया था कि भाई पहली बात तो ये कि यहां से अगर आपको अल्फा निकालना है, ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, रुको पहले KH निकालते हैं। तो KH निकालना है तो क्या पढ़ा था हमने, KH इंटू KA इक्वल्स टू KW, बताओ यही पढ़ा था। तो KH यहां से क्या आ गया, KH तुम्हारा बन गया यहां से KW बाय KA, है ना, ये बन गया। और यहां पर अगर आपने KW रखा, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन है, टेम्परेचर वो कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, और आप ये कह लो 298 केल्विन बोल रहा है, तो भाई रखो वैल्यू अब यहां पर। तो KW कितना है 10 की पावर -14, KA कितना है, KA तुम्हारा है 10 की पावर -4, सॉल्व करो तो 10 की पावर -10 आ गया, ठीक है, ये एक बात हो गई भाई, निकाल लिया हमने ये। तो ये हमारे पास KH निकल कर आ गया 10 रेज टू द पावर -10, ठीक है, ये बच्चों एक बात हो गई खत्म। अब जरा यहां से आगे बढ़ो, तो अगला केस क्या होगा, अल्फा। अल्फा क्या होता है KH बाय C, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अल्फा क्या होता है KH बाय C होता है। तो यहां देखना भाई क्या बनेगा, KH कितना है 10 की पावर -10, और C कितना है 0.01। नाउ 0.01 कैन बी रिटन एज 10 की पावर -2, देयरफॉर रूट के अंदर आएगा 10 की पावर -8, रूट वूट हटा दोगे तो सीधा सीधा बनेगा 10 की पावर -2। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक अगर जीवन में कोई भी तकलीफ, फटाफट बोलो, बताओ। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। सर ये KH KN जैसा हो लग रहा है, ऐसे नहीं चलेगा तेगा ठीक कर लो उसको खुद कॉपी पे, बोलो बच्चों जल्दी बोलो यार, ये लो KH कर दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ फटाफट बताओ। चलो ठीक है, तो यहां तक तो एक बात हो गई। अब इसके बाद क्या बचा, सब तो निकाल दिया। अच्छा हाँ, एक चीज बची है छोटी सी, वो भी कर लो जरा। सर H का डंडा थोड़ा लंबा खींचा करो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आ जाओ जरा, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का फॉर्मूला याद करो। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का फॉर्मूला शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रूट में KA इंटू KH बाय C, क्या यही फॉर्मूला था, जल्दी बताओ, यही फॉर्मूला था। अच्छा यही फॉर्मूला था, बहुत अच्छे नलायकों। के एच था, के एच था यहां पर, या फिर क्या बोलते हैं KW था, बताना जरा।
अरे एक मिनट रुको जरा, तुम लोगों को अनम्यूट नहीं करा। लो अब बोलो। के डब्ल्यू के के डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू के। सर, ये आपने एनबीडब्ल्यू सा बना रखा है। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जब वैल्यू रखेंगे के की तो 10 की पावर -4 निकाला है, के डब्ल्यू 10 की पावर -14 होता है, और सी कितना होता है 10 की पावर -2, और ये सब रूट में आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है 10 की पावर -18 बाई 10 की पावर -2। जब रूट से ये बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा, 18 में से 2 गया 8 बार आएगा, 10 की पावर -8 बार आ रहा होगा। तो यहां से जब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन तो खैर निकाल ली, ये हटाओ यहां से, ये तो निकाल लिया, पीएच निकालो। तो पीएच क्या बनता है, लॉग 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन H प्लस या H3O प्लस, जो बढ़िया लगे। तो लॉग 1 बाय 10 की पावर -8 मतलब लॉग 10 की पावर 8, देयरफॉर पीएच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, पीएच कितना आ गया भाई, 8 निकल कर आ गया। बताओ किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक? नो सर। बहुत बढ़िया, जल्दी से बच्चों उसको नोट करो। ठीक है, अगर नोट करना चाह रहे हो, सर रूट नहीं आएगा, रूट कहाँ, रूट नहीं आएगा, रूट क्यों नहीं आएगा भाई? सर मेरा राइट है, बहुत बढ़िया चिरंजीव, गजब। सर रूट आएगा, बहुत अच्छा रूट आएगा। ठीक है, आएगा। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, फिर जरा आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और अब वीक एसिड वीक बेस का केस करेंगे। सर अभी तक चर्चा बढ़ी नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन चल रहा था, तो जल्दी से कर लो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। YouTube पे आपके वीडियो पे थंबनेल में फोटो बहुत अच्छी डाली है सर, सूट वूट में, मजा आता देख के। सर तो है ही हैंडसम। एक मिनट, ये कौन सा बालक था? ये कौन? चलो बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जरा आगे बढ़ते हैं। सर जो क्लास छोड़, अरे एक मिनट यार, उस दिन पुष्कल बेटा क्लास में हो, ये बताओ जरा। हाँ पुष्कल है क्लास सर बेटा, मैं डांट नहीं रहा था उस दिन तुम्हें, ठीक है, तुम्हें लगा मैं तुम्हें डांट नहीं सर, मैं वो सर किसी वजह से चला गया था सर, वो अच्छा अपने आप ही नहीं कहा, कुछ रीजन था सर वो। अच्छा ठीक वो है। सर की प्यार वाली डांट थी। बच्चे ये कह रहे थे कि आपने डांट दिया इसलिए वो छोड़ गया क्लास। नहीं सर, वो किसी रीजन से गया था सर, कुछ काम था। अच्छा ठीक है, तो बच्चों अब जरा आज की चर्चा शुरू करो। सर जो क्लास छोड़कर, हाँ नहीं वो अपने किसी काम से गया था। तो बच्चों यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो चलो अब तीसरा केस करते हैं। अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे दोनों तीनों केसेस को, दो केसेस एक्चुअली जो बचे हुए हैं। तो अगला केस है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ, तीसरा केस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो ये कहानी बच्चों अगर अच्छे से समझोगे ना तो ये कुछ नहीं है, जो पिछली क्लास में पढ़ा है ना उसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं आज, आज हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लो तुम्हारा HCl आ गया, ठीक है, और वीक बेस में मैंने मान लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही कॉमन वीक बेस है, भर भर के तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब तुम HCl का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते हो तो यहां पर एक तो ये जो कंपाउंड है ये डिसोशिएट होकर बना देगा NH4+, जिसको कहते हैं अमोनियम आयन, और दूसरा भाई यहां पर डिसोशिएट होकर बना देगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये एक बात हो गई। जो ये तुम्हारा HCl है, ये बच्चों क्या करता है, डिसोशिएट होकर बनाता है H+ और साथ में बनाएगा Cl-। ठीक है, अब होता क्या है, 10th क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि भाई रिएक्शन में कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ा, और ये मेरा बन गया अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, जिसकी चर्चा आज होगी। और दूसरे प्लस को जब दूसरे माइनस से जोड़ा तो यहां बना वाटर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, जो आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। मतलब जो पिछली बार केस पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है। तो ये लो भाई, मैंने क्या करा, यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिया, सॉरी क्लोराइड को।
अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या करा, पानी में डाल दिया। जब मैंने इसको पानी में डाला तो भाई इसने मुझे क्या बना कर दिया, एक तो बनाकर दिया इसने अमोनियम आयन बनाकर दिया, जो जाकर जुड़ गया हाइड्रोक्साइड से। क्यों? क्योंकि अमोनियम पार्ट तुम्हारा आता है वीक बेस से। याद करो बच्चों, पिछली क्लास में बताया था ना, जो पोर्शन वीक बेस से आता है उसका रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं है। और जो क्लोराइड है वो यहां पर खाली घूम रहा है, और उसके साथ में बच्चों ये H+ भी खाली घूम रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा H+ भी खाली घूम रहा है। शायद मैंने पिछले क्लास में तुम्हें एक बात नहीं बताई होगी, मैं आज बता देता हूं। यहां पर अगर तुम H+ को देखो, ठीक है, क्या हो रहा है, 1 मिनट देना बच्चों जरा। हाँ, यहां पर अगर तुम H+ को देखो या फिर Cl- को देखो, जो यहां पर किसी से भी जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे आयंस को कहा जाता है पैसिव आयंस। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पैसिव आयंस, या फिर एक वर्ड इनके लिए और यूज किया जाता है जिसको तुम कह देते हो स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, शायद आप लोगों को पता हो स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब तुम लोग पिछले साल अगर याद होगे, ठीक है, थोड़े अगर मतलब जब स्कूल वगैरह जा रहे थे, तो भाई एक बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब ये जो ट्रोल्स वगैरह या मीम्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसमें एक फेमस हुआ था जेसीबी की खुदाई। याद करो, है ना। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर कहीं पे जेसीबी मशीन लगी हो तो लोग क्या करते हैं भाई, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पर है कि भाई ढेर सारे स्पेक्टेटर्स खड़े होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली रियलिटी है। मैंने मतलब मैं तुम्हें सच बोलूं, ये किया हुआ है मैंने भी। ठीक है, एक YouTube वीडियो देखी थी, तब ट्राई किया था कि ऐसे मैं दिल्ली में एक फ्लाईओवर पड़ता है, जंगपुरा पड़ता है, जो बच्चे दिल्ली के शायद उन्हें पता होगा। तो मैं जंगपुरा फ्लाईओवर पे चढ़ा, और वहां पर क्या बोलते हैं, मैंने क्या करा, मैं अपनी बाइक को साइड में रोककर मैं नीचे देखने लगा। ठीक है, और ये मेरा आइडिया नहीं था, कह रही मेरा आइडिया नहीं था, ये बस मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी तो मेरा मन कर गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ था, मैंने किया। और लिटरली 10 मिनट में वहां पे हर बाइक वाला रुक रुक कर, ठीक है, नीचे देख रहा है कि भाई चल क्या रहा है। तो इतने फालतू लोग हैं हम। खैर, तो यहाँ तक बच्चों अगर बात समझ में आती है सर तो लेकिन चल के आ रहा था। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, नीचे कुछ नहीं था। तो जब लोगों ने पूछा फिर आपने क्या कहा? किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैं नीचे देख रहा हूँ, उन्होंने भी नीचे देखा, भाई क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, और बस। तो वहां पे बाइक वाले रुक रहे हैं, गाड़ी वाले रुक के नीचे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है भाई, ये क्या देख रहा है। तो सर गाड़ी वाले तो कचरा उठाने आए होंगे। कुछ ऐसा ही मान लो। तो ये भाई वहां पर हालत थी। सिमिलरली अगर तुम बात करोगे यहाँ पर H+ और Cl- की, तो भाई ये भी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, किसका? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच के रिएक्शन का। जैसे रोड पर होता है ना, दो लोग लड़ रहे हैं, तो 4-5 लोग है, 4-5 तो कम बोल दिए, 30-40 लोग वहां पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि भाई कौन किसको मारेगा। वही हालत यहाँ पर है। तो ऐसे आयंस जो रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दीज आयंस आर कॉल्ड पैसिव आयंस। पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को सर पैसिव, मतलब नल्ले आयंस। ये जो भी बालक था, जरा शब्दों का इस्तेमाल सही करो बेटा, क्लास चल रही है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया, इतना अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो बताओ और मैं आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो ये आयंस तुम्हारे क्या हैं? ये तुम्हारे ऐसे आयंस हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, बात समझ में आती है? और फिर से बोलूंगा मैं, शब्दों का चयन थोड़ा सही रहे, सब रिकॉर्ड होता है ये। ठीक है, क्लास चल रही है, मजे लेकर पढ़ो, लेकिन इतने भी मजे मत लो यार कि कुछ भी बोल जाओ। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे बताओ, और फिर मैं आगे इसका डेरिवेशन स्टार्ट करूं। बेटा ये है प्रीवियस। यस सर, आ गई। इसमें क्या देखना चाह रहे हो? सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड। दीपांशु, मैंने ये बोला है कि जो आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो आयंस आपके कहलाते हैं पैसिव आयंस या स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, एक बात और सुनो बच्चों जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री H+ ions, H+ ions, pH of salt of strong acid
एंड वीक बेस इज ऑलवेज लेस देन 7। तो किसी को दिक्कत है क्या, बताओ। जैसे पिछले वाले केस में, पिछली क्लास के केस में क्या हो रहा था कि आपका भाई कंटेनर के अंदर OH माइनस फ्री था, तो आपने जब जब pH निकाला, pH 8 से ऊपर आया, मतलब कंफर्म बेसिक आया। तो यहां पर भी क्या है कि भाई तुम्हें H प्लस फ्री मिलेगा। H प्लस अगर फ्री मिलेगा तो क्या होगा, कौन जो pH है वो कहां जाएगा, 7 से नीचे जाएगा। ठीक है, ये बात मतलब एसिडिक होगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं यहां से, और अब जरा इसकी चर्चा थोड़ा डिटेल में शुरू की जाए। तो भाई हमने क्या करा, हमने यहां पर ये अमोनियम आयन लिया, ध्यान से सुनना। हमने यहां पर क्या किया, ये अमोनियम आयन लिया और इस आयन का हमने कर दिया भाई वाटर के साथ रिएक्शन। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो जैसा तुमने पढ़ा है, जैसा तुमने देखा है, एक तो यहां पर ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बच्चों तुम्हारा ये H प्लस फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहां पर ऐसे बनेंगे तो यहां क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि ये तुम्हारा C था, इसकी बात करते नहीं है, बहुत क्लासेस में तुम्हें पता चल गया, तो ये दोनों 0 0। जब ये यहां से C माइनस CH होगा तो ये CH और CH बनेगा, क्योंकि इस बार डिसोसिएशन नहीं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पिछली क्लास में बताया था। तो बच्चों देखना यहां पर क्या आएगा, अगर मैं इसका KH लिखूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये एक बात हो गई। वैल्यू रख दो फटाफट से। तो जब वैल्यू यहां पर रखोगे KH के लिए तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो पता है अब हमें, तो CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH। अगर मैं डायरेक्ट यहां पर ये लिख दूं, क्योंकि अब मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूं, तो क्यों इतना टाइम खराब करना है इसमें, कि ये बन जाएगा तुम्हारा CH स्क्वायर। ठीक है, क्यों बन जाएगा यार, कर ही लो पूरा, नहीं तो फिर तुम्हें भी मजा नहीं आएगा ऐसे। पहले तो यहां पर इसको लिख लो CH इंटू CH, ठीक है, और ये क्या बनेगा, C इंटू 1 माइनस H, C से C कैंसिल कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 माइनस H जो तुम्हारा है 1 के बराबर हो जाता है। भाई क्यों हो जाता है, क्योंकि H की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से। एक बात, अब यहां से अगर H निकालोगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा KH बाय C। ठीक है, KH बाय C। तो कुछ नहीं बदला, यहां तक सारी कहानी वही है जो पिछली क्लास तक चल रही थी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इस इक्वेशन को, ये जो यहां पर लिखी है, इस इक्वेशन को मैं मार्क कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं मार्क कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक तो भाई ये बात हो गई। अब इतना अगर समझ में आया तो जरा एक स्लाइड आगे आओ, और अभी नोट करने की जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां देखो जरा, यहां पर क्या होगा, एक मिनट, बच्चा क्या कह रहा है, सर आपकी वीडियो आती है, आपके जहां लिखते हो थोड़े साइड में लिखा करिए। एक मिनट बताओ जरा, तरुण ध्यान से जरा मुझे आंसर करना। ठीक है, अगर मेरा वीडियो बॉक्स इस कॉर्नर में आता है और नहीं आता तो इस कॉर्नर में उसको सेट कर दो। ठीक है, मैं इस पोर्शन को छोड़कर पूरा पेज यूज करूंगा। ठीक है, यहां पर सेट कर लो उसको, अगर यहां पर आता है तो। ठीक है, तो या तो इस बॉक्स में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो उसको वहां पे सेट कर लो, मैं इस जगह को छोड़ के लिखूंगा आपसे। ठीक है, सर मैं तो घुमाता रहता हूँ इधर उधर। बहुत अच्छे, लेकिन उसको एक जगह सेट कर लेना। अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। रितिका एक मिनट बेटा, पहले समझ लो पूरा, उसके बाद नोट करना। तो ये एक बात हो गई। अब हाँ बेटा बोलो। अच्छा, टॉप पे मतलब टॉप पे मत लिखना, क्योंकि अवंती जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मत लिखना, क्योंकि उसके ऊपर आपकी यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग अपलोड होती है वहाँ पे आती है वीडियो। अच्छा, अवंती ऊपर आती है, भगवान। लो भाई, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही हटा दिया। ये लो, ये पूरा हटा दिया। अब इस ग्रीन लाइन के उधर मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, उधर रफ वगैरह कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लो अब आ जाओ बच्चों, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, आपने अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। क्या हो गया, एक मिनट देना बच्चों जरा, अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा। ये मैं अपना जरा पहले ठीक कर लूँ, कुछ गड़बड़ हुई है, इसको जरा सेट करूँ। ओके सर। हाँ चलो, अब सब सही है। तो यहाँ पर क्या है, अभी आपने पीछे KH लिखा। अरिहंत आप कह रहे हो मुझे इस बात में कंफ्यूजन है कि KH लिखते किसके लिए, सॉल्ट या आयन के लिए। बेटा कभी भी
KH सॉल्ट या आयन के लिए नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, ये किसी सॉल्ट का या किसी आयन का नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि सॉल्ट को लिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, उसके लिए कहानी चल रही है ये। अब जरा बच्चों आगे आ जाओ। यहां पर क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर रहे हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। जब ये डिसोशिएट होगा तो ये तुमको बना के देगा अमोनियम आयन और OH माइनस आयन। ठीक है भाई, बेस है। तो इसके लिए अगर मैं तुम्हें कहूं कि जरा KB लिखो, KB लिखोगे ना तो यहां क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको कह लो 3 नंबर। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग 1 with 3 मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 3 हमें मिलेगा वी गेट। क्या मिलने वाला है भाई, पहले तो KH देख लो। KH क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम आयन, वेट यहाँ H+B था ऊपर। ठीक है, अपॉन अमोनियम आयन। ठीक है, नहीं समझ में आया KH कहां से आ गया, कैसे लिख दिया, तो एक स्लाइड पीछे आके देख लो। ये रहा तुम्हारा KH। ठीक है, चलो अब आ गया हो जरा। इसमें मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूं किसको, KB को। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, KH इंटू KB कर रहे हैं। KB क्या लिखा है, सामने लिखा है देख लो, अमोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कॉमन दिख रहा है, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम दिख रहा है, उसको काट डालो। तो अमोनियम को अमोनियम से काट डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से काट डाला, तो बच क्या गया, KH इंटू KB इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। मतलब KH इंटू KB इक्वल्स टू KW। ठीक है, ये W, ये एक बात हो गई। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 4, इक्वेशन नंबर 4। बताओ भाई यहां तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी। Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करो ना। अभी नहीं रुक जाओ, Noted. अभी नोट ना करो। यहां पर जरा 1 मिनट रुको। इतनी बात सर, इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये प्रीवियस स्लाइड। ये लो लोग यार, पहले तुम नोट ही कर लो उसको। यहां से मैं बता रहा हूँ, W की जगह बबलू हाँ जो भी है, यहां से नोट करो। अगर नोट कर लिया है तो बताओ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। Noted. नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ जनाब, बिल्कुल, ये लीजिए बेटा। इक्वेशन 2 का काम अभी आएगा, अभी आएगा इक्वेशन 2। रुक जाओ सर, लो बेटा रुक गया। सर उसने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे रुक जाओ। एक बच्चे ने कहा, अर्नव क्या कहना चाह रहे हो भाई, इस पे रुकना है अगले पे जाना है? Next slide. वो कह रहा है इस पर, हे भगवान। मैं तुम्हें 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद स्लाइड मूव करूंगा, जल्दी से नोट करो। ठीक है सर? हाँ बेटा। फिर लास्ट वाले स्लाइड में सर KH इंटू KB है ना, आपने KH इंटू KE लिखे हैं। के लिख दिया, अभी ठीक कर देंगे उसको। सर आपकी राइटिंग दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे मेरी राइटिंग की तारीफ करने लग गए थे, जबकि मैं बहुत खराब लिखता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अपने जीवन में कुछ सही कर रहा हूँ। चलो अभी ठीक करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी। अभी आप इसको लिख लो जल्दी से। सर ऐसे ही चलता रहना, फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे। सर प्रिस्क्रिप्शन ही ऐसी लिखना किसी को समझ ही ना आए। बेटा तरुण, बात सारी सही है, लेकिन ये क्या कह गए तुम, सर आप एकदम यूट्यूबर की तरह, यहाँ तक सब सही है, लेकिन फिर कह रहे हो लगती हो। सर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया बेचारे का। चले आगे बच्चों, जल्दी बताओ। सर ए और आई तो बहुत दूर दूर होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं हो सकती। किसमें? सर ए और आई कीबोर्ड में तो बहुत दूर दूर होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं हो सकती। कोई नहीं कोई नहीं बेचारा ज्यादा ही आजकल चैटिंग कर रहा है ना इधर उधर, तो दिक्कत होगी।
अच्छा मिरन, एक मिनट, मिरन ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर इन बच्चों को म्यूट कर दो, हद पार कर रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, चुप हो जाओ बिल्कुल सारे। अच्छा एक मिनट रुको जरा, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है। मिरन क्या डाउट है आपका? मिरन 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 3 बार मिरन। अमोनियम क्लोराइड वीक बेस है तो आपने रिवर्स एरो क्यों नहीं बनाया? बेटा पहली बात तो ये, अमोनियम क्लोराइड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि वो बेस है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो आपका सॉल्ट है, ठीक है, वो सॉल्ट है। बात समझ में आ गई? वो सॉल्ट है, वो बेस नहीं है आपका। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये, एक चीज और देखो आप जरा यहाँ पर जब मैंने अमोनियम का हाइड्रोलिसिस किया, अमोनियम आयन का, तो यहाँ पर रिवर्सिबल एरो है, ठीक है। यहाँ पर पिछले केस में रिवर्सिबल एरो क्यों नहीं है उसकी बात सुन लो, क्योंकि ये जो क्लोराइड है इसका वहां पर HCl नहीं बन रहा है, ये एक बार डिसोशिएट हो गया तो हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन पूरा ये रिएक्शन पूरा तुम्हारा रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब रोहित आप एक बात बताओ, जब पीएच यहां पर 7 से नीचे चला गया तो यार उसको एसिड बोलो ना, वीक बेस क्यों बोल रहे हैं हम इसे? तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो और ये बात सही है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा कम बोलेंगे और क्या बोलते हैं, आप लोग अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि ठीक है हो सकता है कुछ बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा हो, ठीक है। तो अब जरा शांत रह के पढ़ाई करनी है, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों होपफुली ये नोट कर लिया, और अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, जल्दी से इसको नोट करो। लास्ट लाइन में केबी, हाँ ये लो केबी कर देता हूं इसको मैं, ये लो। बाकी जगह सब जगह तो सर ये आपने लास्ट में KN लिखा है ना? बेटा KN, यार क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? KN क्या होता है? KN KH होता है ना, जो बोल रहा हूं उसको तो समझो। चलो राइटिंग नहीं समझ पा रहे तो KH है, कहीं पे भी KN तो बनता ही नहीं है। N क्या है? कुछ भी नहीं। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलो कॉन्सेंट्रेशन H+ पर। चलो भाई बहुत हो गया, इतना होपफुली सबने नोट कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ने दो। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, ये खत्म भी करना है। सर ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन साथ ही साथ डेरिवेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हर साल वैसे तो होती थी ये डेरिवेशन, लेकिन 2 साल से सीबीएसई ने हटा दिया। और दूसरी बात ये कि तुम लोगों का कल ही पेपर नहीं है, जो मैं ये बोलूं कि भाई फॉर्मूला रट के खत्म कर देना, समझ लो अच्छे से चीजों को। जहाँ पे चीजें आ रही हैं, जो डेरिवेशन है, कहीं पर अगर ऐसा हुआ कि जरूरत ही नहीं है डेरिवेशन की बिल्कुल भी, तो उस टाइम पर मैं मतलब तुम्हें डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। बट मुझे पर्सनली लगता है ये आनी चाहिए। चलो भाई अब जरा आगे बढ़ो यहाँ से। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो अगला केस है कॉन्सेंट्रेशन H+ का। एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन H+ को अगर मैं CH लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहाँ देखना जरा, नो सर। आपने अभी अभी इस रिएक्शन को लिखा जिसमें आपको दिखा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन H+ का क्या है? CH है, ठीक है ना। तो भाई हमने भी लिख दिया CH, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर CH की वैल्यू, मतलब H की वैल्यू क्या होती है? KH/C। अब आप बोलोगे ये कहां से आया? तो ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल्स टू √ KH/C। और ये क्या था? ये था भाई इक्वेशन नंबर 2। तो जो बच्चे उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 की, होपफुली उन्हें पता चल गया होगा कि क्या जरूरत है इक्वेशन 2 की। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये बन जाएगा तुम्हारा √C × KH, तो बोलो कोई परेशानी? जल्दी बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं C × KH, आई गेस नहीं होगी। और इसके बाद में हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि KH, इनफैक्ट आज की क्लास में, पिछली क्लास में नहीं आज की क्लास में, KH × KB क्या होता है? आपका KW होता है। तो यहां से अगर मैं KH निकालूं तो क्या बन रहा है? KW/KB। क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन H+ इज इक्वल्स टू कितना? √C × KW डिवाइडेड बाय KB। बताओ बच्चों अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है No, sir. तो ये बच्चों तुम्हारे सामने एक और एक्सप्रेशन आ गया,
कॉन्सेंट्रेशन H+ निकालने का, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये डेरिवेशंस, या फिर छोड़ो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। बस इतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बाय दिस या यूजिंग दिस, जो तुम्हें बढ़िया लगे, वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का pH निकाल सकते हैं। तो जो जो चीजें हमें चाहिए थी हमने सब निकाल लिया। हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लिया, ठीक है, ये एक बात हो गई। हमने क्या बोलते हैं अपना pH के लिए कॉन्सेंट्रेशन H+ निकाल लिया। हमने क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लिया। भाई सब आ गया। जल्दी से नोट करो ताकि फिर अगला क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को, फटाफट करो। तो यही आई गेस लास्ट स्लाइड है, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, फटाफट करो। तो इतनी बात शायद हर बच्चे को समझ में आ गई है। सर पर आप बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज थोड़ी वीक हो गई बीच में। प्रियांशु ध्यान से सुनो, ये बात ने अच्छा बताई नहीं होगी शायद मैंने, या बता दी होगी। जो बात होती है कि 1 लेते हैं, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट माना जाता है इसको। बट हम उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, ये मान लेते हैं कि 1 मोल पर लीटर रहा होगा, ठीक है, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं। तो 1 नहीं, वो तो तुमको चमकाने के लिए एक्चुअली उसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम से बाहर हो जाता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका काम क्या, उसको उठा के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ H+ वाला रिजल्ट डिफरेंट आया वीक एसिड वाले से, हाँ बिल्कुल आएगा ही डिफरेंट, अलग अलग चीजें हैं बेटा, अलग अलग चीजें हैं, सेम कैसे आ जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब आप लोगों को इतना अगर समझ में आया तो आगे बढ़ जाओ यहाँ से, ठीक है। और थर्ड जो केस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आज ही खत्म हो जाएगा और उसके साथ हाइड्रोलिसिस भी खत्म होगा। थर्ड नहीं, फोर्थ जो केस है, फोर्थ जो केस अब तुम करने जा रहे हो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, ठीक है। ये तुम्हारे बहुत क्वेश्चन बनाता है, बहुत क्वेश्चन बनाता है यहां से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षत एक बार जरा खत्म कर लूं इसको, नहीं तो फिर ये रह जाएगा, ठीक है। इसको खत्म कर लूं फिर देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट लेगा ये खत्म होने में, तो एक बार ये खत्म हो जाए फिर बताऊंगा। सर एक बार सारे फॉर्मूले दिखा देना, ठीक है। एक जगह पर मैं आपको भी सारे फॉर्मूले लिखकर दे दूंगा, उससे भी आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अब जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि भाई मान लो आपने एक वीक एसिड लिया, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपने वीक एसिड में एसिटिक एसिड देख लिया, ठीक है, आपने फॉर्मिक एसिड देख लिया, ठीक है, ये हो सकता है आपका क्या बोलते हैं वीक एसिड में एक हाइड्रोजन साइनाइड भी होता है, ये भी याद रखना वीक एसिड होता है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहा हूं एसिटिक एसिड को यूज करके, ठीक है। एसिटिक एसिड को या फॉर्मिक एसिड उठा लो, फॉर्मिक एसिड सही है, थोड़ा कम लिखना पड़ता है। तो ये तुमने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लिया HCOOH और एक वीक बेस ले लिया। वीक बेस हमारा एज यूजुअल वही है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो देखना भाई क्या होगा। पहली बात तो रिएक्शन इस बार रिवर्सिबल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वीक हैं। तो ये कैसे टूटता है, HCOO नेगेटिव और H+, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट होता है, NH4+, ये N वैसे पॉजिटिव चार्ज N पर होता है, और OH-, ठीक है। जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि केमिस्ट्री सारी की सारी एक ही फंडे पे चलेगी, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ने पर, क्योंकि कटायन तो 9 से कंबाइन होता है। तो जब ये आप कंबाइन करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एक तो तुम्हें मिलेगा वाटर, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, और दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर, अमोनियम फॉर्मेट HCOO NH4
बताओ किसी को दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर अमोनियम फॉर्मेट बन गया। अब भाई क्या करने जा रहे हो आप लोग, देखना जरा, आपने करना है इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, देखो जरा, आपने एक तो लिया कंटेनर के अंदर ये आयन, फॉर्मेट आयन, दूसरा आपने यूज किया यहां पर अमोन, एक मिनट देना बच्चों जरा, आवाज नहीं गई बेटा, मैं खुद भी यहाँ से उठ गया था क्योंकि वो बाहर से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, कोई कुछ तोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो इसलिए मैंने जाके डोर ऑफ बंद किया था अपनी बालकनी का, ताकि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो ये भी मैंने रिएक्शन लिया, इसका रिएक्शन जब मैंने वाटर से कराया तो यहां पर क्या होगा, जो ऊपर लिखा है वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। एक तो यहां पर बनेगा तुम्हारा अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बच्चों तुमको यहां पर देखने को मिलेगा HCOOH। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब यहां पर क्या है कि मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में C, तो ये भी C, ये तो होता ही नहीं, होता है मतलब कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसकी बात नहीं करते, ये दोनों 0 0। अब अगर मैं ये कहूं कि ये यहां से खत्म हुआ C माइनस CH, तो ये भी यहां से खत्म हो गया CH, और ये दोनों कितने कितने बन गए, CH CH बन गए। अब इसके लिए अगर तुम KH निकालोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मिक एसिड अपॉन में क्या, कॉन्सेंट्रेशन HCOO नेगेटिव इनटू अमोनियम आयन। ठीक है ना, अमोनियम आयन यही बनेगा, बोलो जल्दी हाँ या ना, बिल्कुल यही बनेगा ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब देखना भाई यहां पर क्या होगा, इतना करने के बाद में जब हम यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH मल्टीप्लाई बाय C माइनस CH। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी नोट करने की जल्दी मत करना, ये वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुपचाप स्क्रीन पे फोकस करके अच्छे से समझो उसको पहले, उसके बाद नोट करना आराम से। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बढ़िया से बिल्कुल टीपू सुल्तान बनना और पूरा अच्छे से टेपना, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले सुनोगे बढ़िया से। तो ये भाई एक बात हो गई। जब तुम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, KH इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है चलो, यहां क्या आएगा, KH इज इक्वल्स टू C स्क्वायर H स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा, C माइनस CH का होल स्क्वायर। अब भावनाओं में बहकर इस ब्रैकेट को ओपन मत कर देना, क्योंकि जीवन में क्या बोलते हैं, बचपन से लेकर आज तक दो ही फॉर्मूले में अच्छे से याद हुए हैं, एक A प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहां हमें ये दिखता है ना, हम ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, एक बुलबुलाहट सी होती है अंदर की, इसको जरा आदत पड़ गई है। सत्य है। मत करना यहाँ पर, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। तो यहाँ क्या करना है तुम लोगों ने, ये C स्क्वायर H स्क्वायर है, लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाकर यहां से C को कॉमन निकालो। जब C को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस H का होल स्क्वायर, समझ गए। और अगर तुम में से किसी बालक का मैथ्स वीक है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज जल्दी देखना, वैसे तो मुझे लगता नहीं ऐसी डिफिकल्टी होगी किसी को। ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, C माइनस CH इंटू C माइनस CH, तो इस ब्रैकेट से C कॉमन तो 1 माइनस H, भाई इस ब्रैकेट से भी C कॉमन तो 1 माइनस H, तो बताना क्या बन गया, C स्क्वायर इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया, C स्क्वायर से C स्क्वायर मैंने काट डाला। अब 1 माइनस H हमेशा से 1 के बराबर चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि H की वैल्यू मच 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 स्मॉलर देन 1 चल रही है। तो बच्चों यहां से KH कितना बना, सिर्फ H स्क्वायर के बराबर, देयरफॉर H कितना बना, अंडर रूट KH के बराबर। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई है, बताओ फटाफट। ठीक है, अभी नोट मत करना, एक मिनट रुको। ये जो इक्वेशन है यहां पर, इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और
ये जो इक्वेशन है इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। सर हो गया। ओके बहुत बढ़िया, इतना बच्चों अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो अब जरा आगे आओ यहां से। अगेन नोट मत करना, सुनते रहो चुपचाप, नहीं तो फिर फ्लो बिगड़ जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है, और दिक्कत होगी। बेटा रितिका नोट नहीं करना, अभी सुनना है पहले, अभी दे दूंगा टाइम, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने का, बस 1 मिनट रुक जाओ। तो ये एक बात हो गई। अब तुम सर पीडीएफ भी तो हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ये वैसे थोड़ा सही है, अगर तुम साथ ही साथ नोट करते जाओ, दो चीजें हैं, टाइम बचेगा और तुम्हें दिमाग में बैठता भी जाता है वो साथ ही साथ। चलो कोई नहीं, ये भाई एक बात हो गई। अब आप यूज कर रहे हो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोले तो वीक एसिड, तो ये जब बच्चों डिसोशिएट होगा तो यहाँ क्या बनता है H+ और साथ में HCOO माइनस। ये एक बात हो गई भाई, ये वीक एसिड है तो क्या लिखोगे Ka लिखोगे, कैसे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू HCOO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन HCOOH। इक्वेशन नंबर 3 कह दिया इसको क्योंकि 2 पहले जा चुकी है। अब आ जाओ जरा, तुम यूज कर रहे हो यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब बच्चों तुम इसको डिसोशिएट करोगे तो अमोनियम मिलेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोक्साइड, इसको लिखेंगे Kb। Kb क्यों, क्योंकि ये वीक बेस है, तो यहां पर क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन NH4 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया भाई 4 नंबर। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग सॉरी, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग, क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे इस बार, शायद समझ में आ रही होगी बात। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे एक को 2 से नहीं 3 से, एक को 3 से एंड 4 से, और फिर हम कहेंगे कि हमें मिलेगा। तो देखो हमें क्या मिलेगा, तुम्हारा बन रहा है यहां पर KH इंटू KA इंटू भाई KB। तो यहां पर सबसे पहले तो जरा KH लिखते हैं। KH क्या है, एक तो है कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन HCOOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या HCOO नेगेटिव फॉर्मेट आयन, ठीक है, इनटू। अब यार थोड़ा सा कॉर्नर तक जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा मैनेज करना, मेरे वो फोटो को थोड़ा ऊपर कर देना ताकि स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। Ka क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन HCOOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू गलत लिख दिया है तो, रुको बच्चों जरा, ये बनेगा कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू HCOO माइनस, और ब्रैकेट में यहां पे नीचे क्या रहेगा HCOOH। ये Ka चल रहा है। अब जरा Kb पर आ जाओ, तो Kb क्या है कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जितनी मेहनत से इसको लिखने में टाइम खराब करा, काटने में 1 सेकंड नहीं लगाना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड काट डाला, अमोनियम से अमोनियम काट डाला, फॉर्मेट से फॉर्मेट काट डाला, फॉर्मिक से फॉर्मिक काट डाला, कुछ बचा कटने को, सब कट गया। तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आया, देखना जरा अगली स्लाइड पर, यहां से जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकला कि भाई OH बचा था सर H और OH। क्या बचा बेटा, कौन सा H सर H+ और OH नेगेटिव। हाँ तो वो तो बचेगा ही ना, वो तो बचाना है, उसे कहाँ काट के ले जाओगे। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों KH इंटू KA, यार वो भी कट गया तो रिलेशनशिप कहाँ से निकलेगा, वो तो बचाना ही है। तो यहां पर क्या बनेगा कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस, मतलब KH इंटू KA इंटू KB इक्वल्स टू हाइड्रोलिसिस या नॉट हाइड्रोलिसिस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये बच्चों तुम्हारे पास एक और बढ़िया इक्वेशन आ गई। क्या नंबर करेंगे इसको, मेरे ख्याल में 5 करेंगे। अब बताओ पहले तो यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। नो सर।
हकूना मटाटा, बहुत बढ़िया, बढ़िया था ऋषभ, ऐसे ही है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया डन। तो अब इसे जरा नोट करो, यहाँ से जल्दी जल्दी बताओ जहां दिक्कत हो, और अगर नोट कर लोगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। ये लास्ट चल रहा था हाइड्रोलिसिस का, अब कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेशन H+ देखेंगे और काम हो जाएगा खत्म। फटाफट कर लो। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं। सिद्धार्थ बेटा खत्म तो करने दो इसको एक बार, तब समराइज करेंगे ना, पहले खत्म तो हो जाने दो यार इसको, फिर करते हैं समराइज। पहले एक बार इसको पढ़ लो पूरा। ना 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 कांक्षा बेटा, ये क्या बोल गए? केसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होती है। नहीं रोहित, ऐसा कुछ, ऐसा तो अभी तक तो जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लासेस से फुर्सत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये लो, ये वाला पोर्शन नोट मत करना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं था। वैसे नहीं, 10 तक तो सभी के पास होगा, या अगर किसी बच्चे का मैथ्स वीक है तो ऐसा ना हो कि उसको समझना है, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं ऐसे करके दिखाया था कि कैसे मैंने C² कॉमन निकाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है सबको, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स की थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे सर, ये लीजिए। अच्छा एक मिनट, इस इक्वेशन को मार्क क्यों नहीं करा मैंने? अच्छा कर रखा है, ये लो। अतिका बहुत बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ 120 अरिहंत, ये 120 में से है। करूंगा यार मैं तुम लोगों का पेपर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इक्विलिब्रियम का तो जरूर करूंगा, थर्मो का भी रह गया मेरे ख्याल से, डिस्कस नहीं हुआ। कोशिश करूंगा कि थर्मो का भी कर लूं एक ही साथ, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सभी क्वेश्चन में दिक्कत होगी आप लोगों को, वो अलग से ही दिख जाएगा मेरे को कि किस क्वेश्चन में परेशानी होगी। ऑल्दो होनी तो किसी में भी नहीं चाहिए, पेपर ईजी था, बट पिछली बार वो डिस्कशन रह गया था इस चक्कर में क्योंकि पेपर नहीं मिल रहा था मुझे। बट कल मैं पक्का करूंगा, कल मतलब अगली क्लास में। हाँ नहीं यार, इक्विलिब्रियम का पेपर मैंने देखा था, मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत डिफिकल्टीज आप लोगों को आनी चाहिए उसमें, इजी पेपर था। देख रहा हूं मैं भी पेपर ही अगर मिल जाता है मुझे तो। सर इसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आगे? क्या बेटा? सर इसके बाद कुछ नहीं कराओगे? इसके बाद मतलब? अच्छा आज की क्लास में इसके बाद? नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं, अगर टाइम बच गया अभी इसको खत्म करने के बाद में तो क्वेश्चंस करेंगे इसके। सर सिर्फ 25 मिनट्स बचे हैं। कम नहीं है बेटा, 25 मिनट्स बहुत होते हैं। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई बच्चों, तो फटाफट बताओ ताकि मैं आगे चलूं। तो ये तुम्हारा यहाँ पर तुमने रिलेशनशिप निकाल लिया KH इंटू KA इंटू KB, ठीक है। ये तो भाई एक बात हो गई। सर मुझसे क्वेश्चन हो तो जाते हैं बट टाइम लगता है। दीपांशु 1 मिनट, ये लो बेटा 1 मिनट, जल्दी करो। तो अरिहंत कुछ नहीं है बेटा इसमें, ये शुरुआत में सभी के साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस लूज कर दो, अपनी होप लूज कर दो। जैसे कि अगर तुम में से
किसी बच्चे को अगर गिटार प्ले करना आता है, ठीक है, तो बिकॉज वहां पे ये चीज बहुत ऑब्वियस सी दिखती है, ठीक है। आप जब शुरुआत में गिटार अगर तुम में से कोई बजाता है तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे, तुम्हें पता होगा। अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, ई मेजर, ठीक है, शायद तुम्हें पता हो ई मेजर कैसे पकड़ते हैं। ई मेजर सबको तो नहीं, खैर ई मेजर छोड़ो, और भी इजी, ए मेजर, ठीक है। अगर ऐसा कोई कॉर्ड मैंने लिया तो 3 उंगलियों को एक जगह पे बस ऐसे टिकाना होता है, ये 3 उंगलियां एक ऐसे टिका दो, हो गया काम खत्म। लेकिन इन 3 उंगलियों को एक जगह टिकाने में भी शुरुआत के 1 महीने 2 महीने में जान निकलती है, ठीक है, लगती नहीं है फिंगर्स, ये हालत होती है। और इससे फिर इजी सी होता है, सी में तो 3 स्ट्रिंग्स को बस ऐसे पकड़ना है तुम्हें, और मुसीबत आती है। लेकिन जब तुम 2 महीने 3 महीने एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, मतलब जब वो तुम्हारा क्या बोलते हैं बहुत बार प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो ऐसी हालत हो जाती है कि अगर तुम आंख बंद करके भी यस सर, मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है। अपने आप शिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो बस यही यहां पर करना है, कुछ अलग नहीं है बेटा। क्वेश्चन जब नहीं हो रहे हैं या अगर हो रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि टाइम लग रहा है, उसमें अच्छी चीज ढूंढो कि क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, क्वेश्चन हो गए, आधी जंग जीत गए, अब क्या करना है, अब तो जब टाइम को मैनेज करना है ना, तो वो भी सिंपल है भाई। अगली बार से जब भी क्वेश्चन करने बैठो घड़ी लगाकर क्वेश्चन करो। मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं ये सभी बच्चों को बोलता हूं लेकिन करते नहीं है बच्चे, ठीक है। एक बेस्ट चीज क्या है, अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेकर, ठीक है, तो एक छोटा सा काम कर लिया करो, एक छोटा सा काम किया करो। जब भी पढ़ने बैठते हो, ठीक है, पढ़ने बैठते टाइम टाइमर यूज करो। टाइमर यूज करो, मतलब जो तुम्हारे पास घड़ी में होता है उसको यूज करो, ठीक है। स्टॉप वॉच वगैरह जो होती है, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट करो। और मान लो तुमको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक आइडियल पेपर की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, आपको चलो मैं बोल देता हूं कि आपको 45 मिनट्स दे दिए, ठीक है, 45 मिनट्स दे दिए, चलो हटाओ, अभी 11th में हो तो तुमको मैंने कहा 60 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो घड़ी चल रही है साथ में, बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। उल्टा क्या होता है कि साथ में घड़ी नहीं, साथ में इंस्टाग्राम चल रहा होता है, ठीक है, साथ में फेसबुक चल रहा होता है, साथ में व्हाट्सएप चल रहा होता है। तो बेटा कहां से क्वेश्चन जल्दी होंगे? जब तुम लोग पढ़ाई करते हो तो एक छोटा सा काम किया करो, ठीक है, और करके देख लेना। जब तुम फोन के साथ में पढ़ाई करते हो, ठीक है, जब तुम क्या बोलते हैं इधर उधर 4 चीजों में दिमाग लगाकर पढ़ाई करते हो, इंक्लूडिंग दोज हु क्लेम कि भाई मैं म्यूजिक सुन के अच्छा पढ़ता हूं, ठीक है, उनको भी मैं बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। इन सारी चीजों को साइड करके जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, काम कर रहे हो, करो। जिस काम को करने में तुमको 20 मिनट लगते हैं ना, 5 मिनट के अंदर खत्म होगा वो काम। ये कई बार मैंने ट्राई किया है अपने साथ भी, तब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। खैर मैं जो भी बात तुम्हें समझाता हूँ या कहता हूँ वो सारी चीजें मैं खुद पर या किसी बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके बात करता हूँ। मैं रैंडमली ऐसे कोई भी बात नहीं करता कि ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको ट्राई करोगे कि जब तुम फोन के साथ पढ़ रहे हो, इन चीजों को साइड रख के पढ़ रहे हो, तुम्हें अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। ये नहीं कि 10% 20% टाइम तुम्हारा सेव होगा, तुम्हारा मोर देन 50% टाइम सेव होगा, ठीक है। चलो अब जरा आगे आ जाओ, यहां तक अगर बात समझ में आ गई भाई, तो अगला जो केस है वो है भाई हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H+। क्यों भाई? क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H+ से ही तो भाई pH मिलता है, समझ रहे हो ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन H+ नहीं निकली तो कहां से क्या बोलते हैं pH कर लोगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, आपने एक एसिड यूज किया था यहां पर, कौन सा एसिड यूज किया था? HCOOH, है ना, और ये डिसोशिएट भी हुआ था। जब ये डिसोशिएट हुआ था तो इसने क्या बना कर दिया था? HCOOH, और साथ में बना, सॉरी नेगेटिव, सर आई स्टडी फ्रॉम 2 AM to 6 PM, 2 AM to 6 AM, उस समय नहीं कोई व्हाट्सएप नहीं फेसबुक इंस्टा, बस अकेले रूम में पढ़ रहा होता हूँ और फोकस भी नेक्स्ट लेवल होता है। मजा, मैं वही तो कह रहा हूँ बच्चों। ये भी अच्छा है, अगर आप उसको पॉजिटिव मैनर में ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें बुराई नहीं है। ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस तरीके के कॉम्पिटिशंस लगाते हो कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं 40 क्वेश्चन करूंगा तो 30 क्वेश्चन करेगा, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें टाइम के साथ हो जाएंगी,
जो तुम लोगों को ईडियम वगैरह याद कराए जाते होंगे इंग्लिश में, तो एक वो आता है, क्या है वो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पता है ना ये बात। एक दिन में क्या बोलते हैं, नहीं बना सकते तुम अपने आप को क्या बोलते हैं सुपर हीरो, ठीक है, टाइम लगता है चीजों में, ठीक है, लेकिन वही आगे पहुंच पाता है, वही आगे पहुंच पाता है जो थोड़े से पेशेंस रखता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई भी एग्जाम निकालना है, कुछ भी करना है, थोड़े पेशेंस रख के काम करो, पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा 1 मिनट इस पे ध्यान दे लो, नहीं तो फिर ये इस ज्ञान की बातों में डेरिवेशन रह जाएगा। 8 बज चुके हैं क्योंकि, ठीक है, जल्दी सुनो जरा। यहां पर ऋषभ बस, यहां पर अगर मैं भाई आपसे बोलूं H प्लस, तो बताना जरा, यहां से Ka क्या लिखा था हमने, जल्दी देखो, Ka क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन HCOO नेगेटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड, यही भाई आपने लिखा था। और यहां से अगर मैं तुमको बोलूं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की वैल्यू बताना, तो क्या बोलोगे, ये निकल कर आएगा आपका Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन HCOOH अपॉन कितना, कहा गया, कॉन्सेंट्रेशन HCOO माइनस, ठीक है। एक तो ये बात आ गई। अब तुम्हारे पास में क्या है, यहां पर ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है यहां पर, इन दोनों की आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। मतलब रुको जरा 1 मिनट, इसको हटा दूं साइड से, फिर लिखना शुरू करता हूं। ये आपको पहले से पता है कि कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं यहां पर Ka मल्टीप्लाई बाय HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, और HCO नेगेटिव की कितनी है, C माइनस CH। कहां से आया ये देखो जरा, ये इक्वेशन देखो, यहां पर देखना, कॉन्सेंट्रेशन HCOO माइनस कितना है, C माइनस CH, और कॉन्सेंट्रेशन HCOOH कितना है भाई, CH। तो दोनों को उठाया और यहां पर कहां पर, हाँ यहां पर भाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखना जरा, इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो क्या निकलेगा, ये तुम्हारा यहां से निकल कर आएगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू Ka, और इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H, तो पहले तो C से C काट डाला, 1 माइनस H को 1 कर दिया, क्यों कर दिया बार बार नहीं लिखूंगा, तुम्हें पता है, ठीक है। तो क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इज इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये एक बात हो गई। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करके बताओ, क्या इतना समझ में आता है, काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बार बता दो, क्या इतना आप लोगों को क्लियर होता है कि अगर मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड दे रखा हो, तो मैं सिर्फ उसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से मल्टीप्लाई करके भाई आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, यहां पर क्या हो गया, अच्छा ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अगली बात मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, यार जगह नहीं बची है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कि भाई आपका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस निकल कर आता है Ka इंटू H, और मुझे ये पता है कि H क्या होता है, रूट KH, पता है ना, H क्या होता है, रूट KH। कहां से आया ये भी देख लो फटाफट से, यही निकाला था, अभी तुम लोगों ने कॉपी पे भी नोट किया है, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय रूट KH, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात और पता है, क्या, कि KH इंटू Ka इंटू KB इक्वल्स टू होता है KW के। तो यहां से KH कितना आएगा, KW अपॉन Ka इंटू कितना, इंटू KB। तो भाई इसको अब जरा सॉल्व करके देखते हैं, तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर KW अपॉन Ka इंटू KB। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, दिख भी रहा होगा। तो ये क्या बन गया, यहां पर इस Ka को अगर मैं रूट Ka इंटू रूट Ka कर दूं, ठीक है, मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ साइड में लिख रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये रूट Ka इंटू रूट Ka अगर लिख दिया, तो ये रूट K इससे कैंसिल होगा और सिर्फ रूट Ka बचेगा। तो यहां क्या बनेगा, अंडर रूट Ka इंटू KW अपॉन KB। फटाफट बोलो, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आता है तो, कि ये तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा भी
बन सकता है, बन क्या सकता है, बन गया। रिस्पॉन्ड करो फटाफट। यार देखो, ये पूरक जो आप बात कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा पहले जरा इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर जरा बात करेंगे। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया कि यहां से तुम कॉन्सेंट्रेशन H+ निकाल सकते हो। और ये कितना बनेगा? सर ये सब याद करने में कंफ्यूजन होगी? बिल्कुल नहीं होगी बेटा, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। मेरा एक क्या बोलते हैं फ्रेंड था, एक मोमेंट पर क्या बोलते हैं, मैं तुम में से कुछ बच्चों ने शायद नाम सुना होगा, कैट एक एग्जाम होता है, MBA के लिए एग्जाम होता है कैट का, मैं उसकी Yes, sir. कर रहा था। और कॉन्स्टेंटली क्या बोलते हैं, मतलब मैं भी जब एक स्टूडेंट था तो मैं भी उस फेज से निकल रहा था कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे तुम्हारे साथ होता है कि भाई आज टीचर ने समझा दिया, आज तो ऐसी हालत है कि भाई पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद फिर ऐसी हालत होती है कि उठने तक का मन नहीं हो रहा है, कुछ करने तक का मन नहीं हो रहा है। तो ये बार बार डिस्कशन हो रहा था, और ये एक्चुअली होता है जब हमारे टीचर हमें समझा रहे थे, ओहो हो मजा आ गया, अब देखो अब तो मतलब क्या बोलते हैं, अगला बिल गेट्स मैं ही हूँ, अगला क्या बोलते हैं मैं ही बनूंगा, क्या नाम है उसका जिसका फेसबुक है, जो भी नाम है, क्या मार्क जकरबर्ग वगैरह, कोई भी बड़ा नाम उठा लो, ठीक है। ये मोटिवेशन 1 या 2 दिन तक रहता है, ये बहुत अच्छी, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये बात तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने समझाई जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरे से एज में थोड़ा बड़ा था, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि भाई हम लोग, मतलब हम स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं, हम एक फटे हुए या पंक्चर्ड टायर की तरह हैं, ठीक है, पंक्चर टायर की तरह हैं, ठीक है, पंचर टायर समझ में आता है ना। तो हमें जितनी भी हवा भर लो, जितनी भी हवा भर लो, ठीक है, एक मोमेंट के बाद में वो हवा निकल जाती है, ठीक है, ये हालत है। तो जब तक वो पंक्चर ठीक नहीं होगा ना, तब तक हम ठीक नहीं होने वाले, और ये तुम्हारे साथ भी होता है। आज अगर मेरी बात कोई तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है, तुम बावले हो जाओगे कि आज रात को बस देखो पूरी किताब खत्म कर दूंगा मैं तो, लेकिन अगले दिन वही हालत, वही तुम्हारा दोबारा से लाइफ में वापस तुम बैक टू नॉर्मल आ जाते हो, कुछ अच्छा नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बाहर बाहर क्या बोलते हैं मोटिवेशन मत ढूंढो, ठीक है, ये सारी चीजें बाहर मत ढूंढो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, ठीक है। तो ये बाहर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई क्या करते हैं, यूट्यूब पर बैठकर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हो, क्या करते हैं, ये मेरे साथ भी हो, तुम्हारे साथ भी हुआ है। एक वीडियो देखी, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, उस बंदे ने समझाया कि अब तुम पढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इतना मजा आया कि तुम दूसरी वीडियो खोलकर बैठ गए, ठीक है, उससे तुम्हें इतना मजा आया कि तुम तीसरी वीडियो खोलकर बैठ गए, और ऐसे करते करते तुमने पूरी रात निकाल दी और तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। मोटिवेट तो तुम इतने ज्यादा हो गए कि ओहो देखो आज तो क्या होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, पूरा टाइम ऐसे निकल गया। तो इन चीजों में टाइम खराब ना करो बच्चों, ठीक है, अपने टारगेट को सेट करो और बस उसकी तरफ भागो तेजी से। और एक बार टारगेट सेट करने के बाद बार बार टारगेट पे ध्यान नहीं देना, वहां तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय करना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से तुम सब इस बात से अग्री करोगे, तुम सभी इस बात से अग्री करोगे कि जब तुम्हें कहीं घूमने जाना होता है, ठीक है, तुम्हें पता है कि जैसे कि मैं कल क्या बोलते हैं, मैं आगरा गया था, कल मेरे को एक छुट्टी मिली थी इतने टाइम के बाद में, तो मैं आगरा गया था, ठीक है। तो मेरा ध्यान, मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन अब डेस्टिनेशन ही थोड़ी सोचता रहूंगा, मैं अब वहां तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आती है? यही तुम्हें करना है और कुछ नहीं। तुमने अपना गोल सेट कर दिया, अब गोल को साइड रख के उसके लिए जो काम करना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, ये सब साइड कर दो, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन कुछ नहीं यार। 17-18 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15-16 साल के हो तुम लोग, ठीक है। अबे तुमसे ज्यादा कौन मोटिवेटेड हो सकता है? तुमसे तो लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, तुम दूसरों को देख रहे हो मोटिवेशन के लिए, पागल हो गया। मैं जब 15-16 साल का था, मैं तो ऐसा था कि दुनिया में आग लगा दूंगा, ठीक है, कोई काम बोलो मैं करके दूंगा। और तुम लोग बाहर ढूंढ रहे हो कि भाई क्या, जैसे तुम लोग 16 साल के नहीं, 60 साल 70 साल के हो, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, सच बोलूं तो। चलो भाई अब जरा आगे आओ। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं और इसी एक्सप्रेशन को जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। यहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन H+ लिखा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन H+ लिखा है, कहां चला गया यहां,
क्या लिखा है मैं खुद ही भूल गया, k इंटू के डब्ल्यू। हाँ ठीक है, सो k इंटू के डब्ल्यू अपॉन कितना के बी, ठीक है, ये भाई रूट के अंदर है। अब देखो इसको अगर मैं रूट को हटाता हूं और सीधे सीधे नेगेटिव लॉग लगाता हूं तो ध्यान से सुनना क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम खराब नहीं करना। पहली बात तो नेगेटिव लॉग एच प्लस बनेगा, और इन सबसे बाहर एक आधा टिका रखा है। आधा कहां से आया? रूट क्या होता है बताना जरा, रूट क्या होता है? पावर हाफ होती है, बताओ, है ना, पावर हाफ होती है, तो उसको Yes, sir. बाहर रख। अब देखो यहां क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग के ए, पहली चीज है ना, प्लस नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लॉग के बी, ब्रैकेट करो क्लोज, ठीक है। अब देखो भाई जरा, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस क्या होता है? नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस होता है पीएच, ठीक है। एक बात हो गई, ये हाफ बाहर रखा हुआ है, ठीक है, तो हाफ ऑफ, देखना भाई जरा, ये क्या बन गया, पी के ए, ठीक है, प्लस ये क्या है, लॉग के डब्ल्यू, इसको चलो पी के डब्ल्यू कर लेते हैं, ये कर लिया पी के डब्ल्यू, ये क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ पी के ए। कोई दिक्कत जी नहीं, इतने सारे डेरिवेशन कर लिए हैं, यहां तक तो समझ में आना चाहिए, फटाफट बोलो हाँ या ना। तो लास्ट वाले Yes, में sir. बी बनेगा ना? क्या बनेगा बेटा? हाँ बी बनेगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी, हाँ सही पकड़े हैं, तो बी बना दिया, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब ये बताना जरा, नेगेटिव लॉग या नेगेटिव लॉग छोड़ो, ये बताओ जरा पी के डब्ल्यू कितना होगा, यहाँ सॉल्व कर लो साइड में, ये मैं नहीं कर रहा सॉल्व यार, तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं समझ में आया तो बोल देना, कर दूंगा। तो यहाँ पर पी के ए प्लस 14 रख दूं, बताओ, और ये क्या बनेगा, माइनस का पी के बी। अब इन सब को जरा आधा आधा भाई दे देते हैं, जो बाहर रखा हुआ है जिसके ताक में ये है उसको दे देते हैं जरा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पी एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के ए प्लस 14/2 माइनस हाफ ऑफ पी के बी, ठीक है। इस हाफ को जरा बाहर निकाला, 7 कर दिया, और यहां क्या आ गया, पी के ए माइनस पी के बी, और ये तुम्हारा सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया पी एच निकालने का, ठीक है। अब जरा कुछ बच्चों का दुख मैं समझता हूं, जरा 1 मिनट देना, ये भी तुम्हें समझा दूं अभी के अभी, ठीक है, ताकि तुम ये ना बोलो सर ये नहीं बात समझ में आई। वो ये कि पी के डब्ल्यू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं, के डब्ल्यू होता है 10 की पावर -14, तो यहां से सॉल्व करके 14 ही तो बनेगा। तो जिन बच्चों को लगा ये क्या हुआ हमारे साथ, वो होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कहां से ये वैल्यू मैंने लिख दिया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियांशु, क्या बात कर दी तुमने यार, जीवन में से इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर्मूला सच में इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। और बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये तुमने सब कुछ कर लिया, अब जरा एक क्वेश्चन करके दे दो जल्दी से, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कर दो एक फटाफट से, इजी से। पहले जरा इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, और नोट करने के बाद भाग मत जाना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 7-8 बालक निकल गए मेरे को दिख रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। कहां से नोट करना है जल्दी बोलो। नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड से बेटा, ये वाली से। लास्ट अच्छा रुको जरा यार, यहाँ पे रुको, मैं तुम्हें यहाँ शुरू से ही दिखा रहा हूँ। ये तुमने, मैंने दिया तो था यार टाइम तुमको नोट करने का, ये नोट कर लिया सबने, हाँ या ना बोलो जल्दी। अरियंत 1 मिनट यस बेटा, सर। समराइज कर रहा हूँ, ये लो करो, जल्दी करो। चार केस को समराइज कर दीजिए, बिल्कुल सर। 4 क्या 5 को कर देंगे, नोट कर लो फटाफट से तुम लोग, फिर करता हूँ समराइज। सर इसका समराइज भी 1 या 2 पेज में बनेगा लग रहा है। वही बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के 2-3 फॉर्मूले हैं। सर एक क्वेश्चन, प्रशांत बोलो कौन सा क्वेश्चन? अच्छा मैं करा दूं क्वेश्चन, ये कह रहे हो क्या? नेक्स्ट स्लाइड। सर मुझे को तो नहीं लगता कि क्वेश्चन हो पाएगा।
अरे बेटा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल तुम नोट कर लो उसे जल्दी से, 3 मिनट है, 3 मिनट है, फटाफट कर लो, फिर मैं इसको कर देता हूँ समराइज। अच्छा ये फॉर्मूला जरा बढ़िया से कुछ लाल लाल सा कर लेना, मतलब PKB वाला मेरे कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला को डब्बे में डाल देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला क्यों डब्बे में डालोगे, ये वाला डब्बे में डालना है जो, अच्छा वो ऑलरेडी है बॉक्स में। चलो जल्दी नोट करो यार। सर मैंने ग्रीन ग्रीन कर ली बहुत अच्छे, नोटेड। ठीक है बेटा दीपांशु, बच्चों जल्दी बोलो यार, नोट कर लिया नहीं कर लिया? चलो ठीक है, जो नोट कर रहे हैं वो लास्ट पेज पर ही होंगे, नोट करो। और क्या बोलते हैं बाकी बच्चे, जरा एक क्वेश्चन करके दो, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम्हारा इसी का है, क्या नाम है, शायद एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तुम्हें दे रखा है पीकेए, ध्यान से देखो, पीकेए दे रखा है एसिटिक एसिड का। फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन एक और दूंगा, पहले इसको कर लो। ये दे रखा है 4.76, ठीक है? एंड पीकेबी दे रखा है तुमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और ये दे रखा है 4.75, ठीक है? ये कहता है कि कैलकुलेट करके दो पीएच ऑफ द सॉल्ट, पीएच ऑफ द सॉल्ट, ठीक है? मतलब CH3COONA, सोडियम एसीटेट। करो फटाफट करो। यार सोडियम एसिडेट क्यों लिखा है, अमोनियम एसिडेट होगा ना? अक्षत सही आंसर है। साक्षी बेटा क्रॉस चेक करो, कुछ गलती कर दिया आपने, कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ की है। नुमान बहुत गलत आंसर है, ये क्या है, ये 0 पॉइंट या 7 पॉइंट? प्रशांत, प्रियांशु, नुमान सही, प्रियांशु चेक करो कुछ गड़बड़ की है। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं है, वो एक बच्चे ने बस लिखने में शायद एरर कर दिया होगा। सबका आंसर सही है। अंजन 1-0 कम है। कुछ है नालायक जो पीएच कह रहे हैं 100 से ऊपर जाएगा, पिटेंगे और कुछ नहीं है इनका इलाज। भगवान 4, बहुत अच्छे, शाबाश नालायक। चलो भाई, अब यहां तक दीपांशु गड़बड़ की है। अच्छा मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे जल्दी से देखो, सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें था ही क्या, है ना? तो यहाँ पर 4.76 और 4.75, आओ भाई जरा। तो ये तुम्हें दे रखा है pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa। pKa कितना है, 4.76, और ये कितना है, 4.75। इसको अगर तुम माइनस करोगे और माइनस करके हाफ करोगे, तो ये तुम्हारा बन रहा है 7 प्लस हाफ इंटू 0.01, ठीक है? कुछ नालायक ऐसे भी हैं क्लास में, ठीक है? ये सुधर जाएं थोड़ा सा, ठीक है? 11वीं क्लास में आ गए और वो भी खत्म होने वाली है 2-2.5 महीने में, ठीक है? मतलब मैं सिलेबस के टर्म में बात कर रहा हूँ, पेपर तो तुम्हारा होगा जब होना है, लेकिन फिर भी ये कौन करता है यार? अब तुम लोग ऐसे करोगे क्वेश्चन कि 14 प्लस 0.01 बाय 2 है, ऐसे कौन करता है यार? हद हो गई। सीधा सीधा इसको हाफ करो तो 7.0005 करो और आंसर लिखो 7 प्लस 7.005, ठीक है? इतना करना है, लो आ गया आंसर, ठीक है ना? बस इतना करना था, ज्यादा जीरो लगा दिए क्या? हाँ अब ठीक है, सही है सर। तो ऐसे करो और काम खत्म हो गया, ठीक है? इतना करना है यार। इसको अब क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी करोगे कि भाई एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, गलत है, ठीक है? तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया और इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से, और कोशिश करना कि पेन पेंसिल ना उठाना पड़े। चलो उठा ही लो, क्या जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अलग वैल्यूज है बस। और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद जेई में कभी, पर जब तुम अपने आप क्वेश्चन करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। एक तुम्हारे पास में एक सॉल्ट, एक एसिड है HA, और एक बेस है तुम्हारे पास BOH टाइप का।
इसका पीके 3.2 है और इसका कितना है, इसका 3.4 है। पीएच बताओ जल्दी से कितना, फटाफट बोलो। आंसर करो बच्चों जल्दी से। पीयूष सही आंसर है। अतिका, दीपांशु थोड़ा ज्यादा नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर। अंजन, साक्षी सही आंसर है। अक्षय सही आंसर है। वैभव गलत आंसर है। प्रियांशी सही आंसर है। प्रियांशु गलत आंसर है। अरिहंत गलत आंसर है। नुमान गलत आंसर है। यार क्या हो रहा है, ऐसे कैसे आंसर अलग अलग आ रहे हैं तुम लोगों के। प्रशांत 9.6 नहीं 6.9। कौन? दीपांशु कौन? सर दोनों पीके, अरे रे रे रे, दोनों पीके नहीं बेटा, ये पीके बी है। ये मेरी तरफ से गलती होगी, ये पीके बी है, ये पीके बी है। पीके मैं सोचूं मेरा गलत क्यों आ रहा है। दो पीके नहीं है, एक पीके भी रहेगा। वो मेरी तरफ से गलती थी। लेकिन तनिष्का सही आंसर है। आकांक्षा सही आंसर है। अरे अक्षत बहुत बढ़िया, शाबाश। वैभव गलत आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर गलत कर रहे हो। चलो भाई अब जरा आ जाओ आगे फटाफट से। दीपांशु गलत आंसर है थोड़ा सा। सिद्धार्थ एक बार दोबारा भेजो, मैं देख नहीं पाया तुम्हारा आंसर। शायद लिख रहा हूँ मैं उस टाइम पे पीके को पीके बी कर रहा था, इसलिए चेंज हो गया। सिद्धार्थ सही आंसर है। चलो भाई अब यार ये क्या ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। 7 में से हाफ ऑफ 3.2 माइनस 3.4 कर लो तो 7 माइनस हाफ ऑफ कितना, 0.2, 0.1 और ये 2 से काट डाला तो 0.6.9, 6.9 तुम्हारा ये आंसर आ गया पीएच का। लो भाई बात हो गई खत्म। सर 6.9 लिखा तो था, गलत कैसे हो गया? किसने लिखा था बेटा, कौन सा बालक बोल रहे हैं? तो वैभव। कहाँ लिखा था? एक बार 10 लिख रहे हो, एक बार 100 लिख रहे हो, एक बार क्या बोलते 4-5 लिख रहे हो। कहाँ लिखा 6.9? सर लिखा है, मिस हो गया होगा आपसे। अच्छा ठीक है, फिर सही है आपका आंसर, कोई गलती नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आज की सभा समाप्त कर रहा हूँ। कल जब मिलेंगे ठीक है तो पेपर डिस्कशन होगा और उसके साथ में पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं ये पूरा तुम्हें समराइज कर दूंगा ठीक है, ताकि उसी बहाने तुम्हारी एक रिवीजन भी हो जाएगी ठीक है, क्योंकि अभी अगर समराइज कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ठीक है। चलो बच्चों धन्यवाद। सर आपने छुट्टी की बात नहीं करी ना? चैप्टर खत्म। चैप्टर बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर लगेगा टाइम, अभी ये वीक पूरा ले लेगा, बड़ा चैप्टर है ये। सर आपने छुट्टी की बात नहीं करी ना? बेटा छुट्टी की बात अब मिलेगी ना दिवाली पर, अब क्या छुट्टी, अब तो दशहरा भी निकल गया। सर दिवाली पर तो कॉमन हॉलीडे होता ही है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा। देखो मैंने छुट्टी की बात की थी, दिवाली पे मिलेगा एक्स्ट्रा। दिवाली पे तो होती ही है सबकी। और एक मंडे की छुट्टी मिल जाएगी बस। नहीं ज्यादा मिल जाएगी तुम लोगों को, टेंशन ना लो। अच्छा बस अब जरा मैं